Hello everyone, I'm Shubrana. Welcome you all to our channel YD Prep Up. So today in this video we are going to do some questions for simple coding. आज coding का next topic हम लोग करेंगे जो कि है simple coding. You will get questions on the board. Try to solve it. Otherwise I'm doing it. So the first question is, in a certain code language, Safer is written in some code, Ride is written as 2C% and hashtag how it fits written in that code. तो यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में, सेफर का कुछ कोड गिवन है, राइट का कुछ कोड गिवन है, फिट्स का कोड हम लोगों को फाइंड करना है. आप लोग पॉज करके ट्राई करो, मैं बता रही हूँ. यहाँ पे क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों कोड्स में कुछ कॉमन होगा. लाइक यहाँ पे ई आर भी कॉमन, इन दोनों में ई और आर कॉमन मिल रहा है. तो अगर कुछ टर्म कॉमन है तो कुछ कोड्स भी कॉमन होगा. तो हम लोग देखेंगे तो हैशटैग और 2 कॉमन मिल रहा है. फिर एक और चीज नोटिस करने वाला है कि जिस पोजीशन पे ई है उस पोजीशन पे हैशटैग है, यहाँ भी और यहाँ भी. सिमिलरली जिस पोजीशन पे आर है उस पोजीशन पे 2 है. दैट मीन्स जो भी टर्म जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे उसका कोड भी है. तो ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल होगा नहीं. तो हम लोग क्या निकालना है, फिट्स का. तो एफ यहाँ थर्ड पोजीशन पे है तो एफ का कोड क्या है, 3. फिर ई का हैशटैग. फिर डी यहाँ थर्ड पोजीशन पे राइट में है, टी, डी का परसेंट एंड एस यहाँ फर्स्ट प्लेस पे यानी कि 5. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 हैशटैग परसेंट एंड 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या है कि रेड का कुछ कोड गिवन है, राइट का कुछ कोड गिवन है और हम लोग को डियर का कोड फाइंड करना है. तो क्या है, राइट का कुछ कोड गिवन है, हम लोग को डियर का कोड फाइंड करना. तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म फाइंड करेंगे, राइट. तो कॉमन टर्म क्या है, आर आई दोनों में. तो जिस प्लेस पे जो टर्म जिस प्लेस पे उसी प्लेस पे उसका कोड भी होगा. तो यहाँ आर का कोड क्या हो जाएगा, परसेंट, और आई का कोड क्या हो जाएगा, ये. ठीक है. सिमिलरली हम लोगों को किसका फाइंड करना है, डियर का, यानी कि जिसका जो भी टर्म है उसी टर्म पे उसका उसी प्लेस पे उसका कोड भी है. तो हम लोग को डी का फाइंड करना है सबसे पहले. तो डी का क्या है, डॉलर. उसके बाद क्या है, ई यानी कि यहाँ सी इसका हो गया. उसके बाद ए यहाँ सेकेंड पोजिशन पे यानी कि हैशटैग. और फिर आर यहाँ फर्स्ट प्लेस पे यानी कि परसेंट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर. सो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है एक भी सेम. तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a certain code, basket is written as $5, 3% hashtag and 1. Tried is written as 14 star hashtag 2 यानी कि 14 star hashtag 2. How skirt is written in that code? तो हम लोग को स्कर्ट का कोड निकालना है.
तो यहाँ भी हम लोगों को कुछ टर्म कॉमन फाइंड करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, तो यहाँ क्या है, ई, ई कॉमन मिला हम लोगों को, राइट। तो ई का कोड क्या गिवन है, हैशटैग। दोनों में कुछ कोड भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ भी हैशटैग है। दैट मीन्स जो टर्म जिस प्लेस पे उसी प्लेस पे उसका कोड भी है। तो हम लोग किसका निकालना है, स्कर्ट का। तो एस यहाँ थर्ड पोजिशन पे है, यानी कि 3, फिर के यानी कि उसके बाद यानी कि परसेंट, उसके बाद आई, आई यानी कि यहाँ थर्ड पोजीशन पे स्टार, उसके बाद आर यहाँ सेकेंड पोजीशन पे यानी कि 4, उसके बाद टी यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ, तो यहाँ ऊपर। एम आई क्लियर। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा 3% स्टार 41 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, रेन का कुछ कोड गिवन है, मोर का कुछ कोड गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड कोड फॉर रिमेन। यहाँ पे क्या गिवन है, तो रेन का कोड लैंग्वेज है उसके बाद मोर का कुछ कोड लैंग्वेज है 7 हैशटैग 8 @ नेक्स्ट इज हम लोग को रिमेन का फाइंड करना। क्या आप लोग ट्राई करो, अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि हम लोग को करना क्या एग्जैक्टली। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पे हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं। अगर तो आर यहाँ भी कॉमन है, आर यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ आर फर्स्ट पोजीशन पे है और उसका कोड क्या है 8। यहाँ आर लास्ट सेकेंड है यानी कि थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ भी थर्ड पे क्या है 8। दैट मीन्स जो टर्म जहाँ गिवन है उसी प्लेस पे उसका कोड भी गिवन है। हम लोग किसका फाइंड करना है, रिमेन का। तो आर का कोड क्या हो गया 8, ई का कोड क्या हो गया @ एम का कोड क्या हो गया 7, ए का कोड $, आई का कोड %, एन का कोड 6, यानी कि हो गया हमारा आंसर 8 @ $7 % एंड 6, यानी कि ऑप्शन नंबर पी। एम आई क्लियर। तो ये बहुत इजी है, इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे फायर का कुछ कोड गिवन है, डी का कुछ कोड गिवन, वी हैव टू फाइंड कोड फॉर फेल। तो ये आप लोग ट्राई करो, क्योंकि अब तक तो आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये बहुत इजी है, तो आप लोग ट्राई करो खुद से। तो यहाँ पे हम लोग इसका कोड फाइंड करना फेल का। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हम लोग कॉमन टर्म फाइंड करना। तो यहाँ ई कॉमन आ रहा है, और हम लोग को देखें, अगर हम लोग देखें तो ई के पोजीशन पे एंड है, यहाँ पर भी। दैट मीन्स जिस प्लेस पे जो टर्म है उसी प्लेस पे उसका कोड है। तो हम लोग इसका निकालना है फेल का। तो एफ का हैशटैग, ए का स्टार, आई का % एंड एल का एरो, अप एरो। एम आई क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैशटैग स्टार % 1 सॉरी अप एरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एम आई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, किसी कोड लैंग्वेज में गॉन का कुछ कोड गिवन है, सील का कुछ कोड गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड कोड फॉर लॉक्स। तो ये भी बहुत इजी है, सिमिलर क्वेश्चंस है, तो ट्राई टू सॉल्व इट। क्योंकि अगर ये एक कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा इन सब टाइप के क्वेश्चंस तो फास्ट हो जाएगा, और फिर देख करके पता चल जाएगा करना क्या है, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, टाइम बचेगा, ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, गॉन
seal, लॉग्स का हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला तो हम लोग को फाइंड करना होगा कॉमन टर्म, यहाँ पे क्या है ई। फिर हम लोग चेक करेंगे उसका कोड, अगर कुछ टर्म कॉमन है तो कुछ कोड भी कॉमन होगा। तो 9 यहाँ कॉमन है, और हम लोग देखेंगे कि जिस प्लेस पे वो टर्म है उसी प्लेस पे उसका कोड भी है। तो यानी कि हम लोग को बस यहाँ से सर्च करके यहाँ पे फाइंड करना है, राइट। तो एल का कोड क्या गिवन है? स्टार। फिर ओ का कोड क्या है? @ फिर जी का कोड 5 एंड देन एस का कोड 6। इनका आंसर हो जाएगा हमारा *5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एम आई क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था सिंपल कोडिंग का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।